ओके क्लास, तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का इम्यूनिटी। अभी इम्यूनिटी होती क्या है? क्या कभी यूपीएससी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है क्या? लास्ट ईयर 22 की अगर मैं बात करूं तो BCL और TCL का क्वेश्चन था, जो एक इम्यूनिटी जो टॉपिक है उसी से आया था, BCL और TCL। तो इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी न्यूज़ में है हाइब्रिड इम्यूनिटी। न्यूज़ में क्या है? हाइब्रिड इम्यूनिटी। तो पहले अपन समझे इम्यूनिटी होता क्या है, फिर हम समझेंगे क्या इननेट इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या है ना, ठीक है। फिर आपने सुना होगा हर्ड इम्यूनिटी क्या है, सारी अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं। इम्यूनिटी मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो पैथोजेंस के अगेंस्ट जो आपके पास लड़ने की क्षमता है वो आपकी इम्यूनिटी है। क्या क्या पैथोजेंस जो भी आ रहे हैं आपकी बॉडी में वो आपको बीमार कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, वो डिपेंड करेगा आपकी इम्यूनिटी पे। मान लो आपकी इम्यूनिटी कम है तो पैथोजन आएंगे तो आपको बीमार कर देंगे। इम्यूनिटी अच्छी है आपकी तो पैथोजन आएंगे तो भी आपको बीमार नहीं कर पाएंगे। हमारी बॉडी में बहुत सारे माइक्रोब्स, बहुत सारे पैथोजेंस पर डे बॉडी में अंतर एंट्री लेते हैं, लेकिन हमें डेली तो बीमारी नहीं होती, डेली तो हम बीमार नहीं पड़ते। इसके पीछे रीज़न है हमारी इम्यूनिटी। ओके, अभी इम्यूनिटी का मेन रीज़न क्या है, इम्यूनिटी क्यों हो रहा है ऐसा, हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, या हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या है। मान लो कोई भी पैथोजेंस आपकी बॉडी में एंटर किया तो वो है एक टाइप का एंटीजन। एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में बनती है एंटीबॉडी। क्या क्या, दोबारा बताइए सर। कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है वो कहलाता है एंटीजन, और उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी बनाती है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। जितनी अच्छी एंटीबॉडी रहेगी हमारी बॉडी में उतनी हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी कितने अच्छे से फाइट कर पा रही है। तो ये रहा क्या हाइब्रिड इम्यूनिटी का एग्जाम्पल। हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या है? देखो, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कोविड के टाइम पे, मैं स्पेशली बात करूं तो कोविड के टाइम पे उनको इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन से वो सरवाइव कर गए, मरे नहीं, सरवाइव कर गए। क्यों? उनकी बॉडी में एक इम्यूनिटी आ गई, इसलिए। दूसरा, वो लोग जो वैक्सीन के थ्रू आपकी बॉडी में एंटीजन डाला गया और फिर आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया, तब आपको वो जो इम्यूनिटी मिली थी वो कौन सी इम्यूनिटी, वो वैक्सीनेशन वाली इम्यूनिटी थी। तो आज हमारे इंडियंस में एक तो नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू भी इम्यूनिटी आई है और वैक्सीन के थ्रू भी इम्यूनिटी आई है। इन दोनों को एक साथ मिला के कहते हैं क्या, हाइब्रिड इम्यूनिटी। क्या, दोबारा बताइए। एक तो वैक्सीन के थ्रू आपके पास इम्यूनिटी आई और दूसरा इन्फेक्शन के थ्रू आपके पास इम्यूनिटी आई। तो इन दोनों को एक साथ मिलाया क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिड इम्यूनिटी बोलते हैं। अब हाइब्रिड इम्यूनिटी हम इंडियंस के पास आ चुकी है क्योंकि इन्फेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ और हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन भी काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। मैक्सिमम लोग एटलीस्ट 2 डोज तो सबने लगवाए हैं, तीसरे डोज का तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोग सेकेंड डोज लगवाए हैं, मैक्सिमम लोग। तो वैक्सीन के थ्रू भी आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आई है और इन्फेक्शन के थ्रू भी आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आई, दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इम्यूनिटी। आपको जब भी वैक्सीन लगा कोविड का, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, जो लास्ट ईयर 22 के पीटी का क्वेश्चन भी है यूपीएससी का, तो आपको वो वैक्सीन के थ्रू आपकी बॉडी में क्या इंसर्ट किया है, कोविड वायरस को, लेकिन उसके हाथ पैर तोड़ दिए, उसको कमज़ोर करके फिर आपकी बॉडी में इंसर्ट किया है, ताकि आपकी बॉडी में वो जाए और हमारी बॉडी का WBC उसको देखे और उसके अगेंस्ट क्या बना दे, एंटीबॉडी बना दे और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करे। तो जितने भी वैक्सीन लगे हैं आपको अभी तक, बचपन से लेके अभी तक, अगर स्नेक बाइट नहीं किया है तो जितने भी वैक्सीन लगे हैं अभी तक, उस सब में आपकी बॉडी में अंदर इंसर्ट किया है एंटीजन। जैसे पोलियो वायरस, तो पोलियो वायरस आपको दिया गया। BCG, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, आपने टीबी का सुना होगा, तो वो भी आपको टीबी का बैक्टीरिया डाला गया आपकी बॉडी में। तो जितने भी वैक्सीन लगे हैं बचपन से लेके आज तक, DPT हो, BCG हो, जितने भी हो, कोविड का वैक्सीन हो, तो इसमें आपको क्या मिला है, आपकी बॉडी में एंटीजन इंसर्ट किया है। एंटीबॉडी कौन बनाया है, हम खुद बनाए, सेल्फ। तो क्या हमारी बॉडी में इतनी ताकत है कि किसी भी चीज़ को वो आराम से हील कर सकती है? हाँ सर। किसी भी चीज़ से लड़ सकती है? हाँ बिल्कुल लड़ सकती है, इतनी पावर है हमारी बॉडी में, ठीक है, बहुत अच्छे से है। तो 2 टाइप की आपको इम्यूनिटी होती हैं, एक तो हर्ड इम्यूनिटी, ये तो समझ में आ गया हमको हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या है। एक तो वैक्सीन और कोविड-19 के थ्रू जो आपको मिली है वो क्या है, आपकी हाइब्रिड इम्यूनिटी। एक होती है इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं क्या, हार्ड इम्यूनिटी, और एक होता है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी मतलब सिंपल सी, एक मैं छोटा सा लॉजिक दूं आपको, अगर इस जगह पर 1-2 ही लोग वैक्सीनेटेड हो और बाकी के लोग वैक्सीनेटेड नहीं हो और एक पर्सन आ जाए इन्फेक्ट, जो जिनके पास इन्फेक्शन है, क्या होगा, वो इन्फेक्शन वाला पर्सन जिनके पास वैक्सीन नहीं था उनको क्या कर देगा, वो इन्फेक्टेड कर देगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो कि एक बड़ा सा
कम्युनिटी हो जिसमें मैक्सिमम लोग वैक्सीनेटेड हो, एक आध पर्सन कोई अगर आ गया क्या कोविड-19 वाला, तो वो बहुत कम लोगों को क्या करेगा, इन्फेक्टेड कर पाएगा। तो एक कम्युनिटी की इम्यूनिटी को कहते हैं क्या, हर्ड इम्यूनिटी। एक कम्युनिटी इम्यूनिटी को क्या बोलेंगे, हर्ड इम्यूनिटी। हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या होगा, वैक्सीन और नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू जो इम्यूनिटी आई वो है आपकी हाइब्रिड इम्यूनिटी। पूरी कम्युनिटी की इम्यूनिटी वो क्या है, हर्ड इम्यूनिटी। एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होता है पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव और पैसिव समझ लेते हैं हम लोग। मान लो आपकी बॉडी में एंटीजन डाला, एंटीबॉडी कौन बनाया, आप खुद बनाए हो। तो अगर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन आप खुद कर रहे हो तो वो एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। लेकिन आप बनी बनाई एंटीबॉडी ले रहे हो, वो एक पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। दोबारा बताइए सर, हम तो बहुत सारा गड़बड़ हो गया। देखो, एक्टिव इम्यूनिटी मतलब अगर इम्यूनिटी का निर्माण, इम्यूनिटी का फॉर्मेशन या एंटीबॉडी का फॉर्मेशन आपकी बॉडी स्वयं कर रही है, आप सेल्फ कर रहे हो, तो वो है एक्टिव इम्यूनिटी। बनी बनाई एंटीबॉडी ले रहे हो तो वो है पैसिव इम्यूनिटी। एक कम्युनिटी की इम्यूनिटी वो है, वो हर्ड इम्यूनिटी। और इन्फेक्शन और वैक्सीन के थ्रू जो इम्यूनिटी आई है वो है हाइब्रिड इम्यूनिटी। 4 तो इम्यूनिटी है सर। तो आपने आज तक जितनी भी वैक्सीन लगवाई है सब में आपको कौन सी इम्यूनिटी मिली है, आपको सब में एक्टिव इम्यूनिटी मिली है। लेकिन अगर आपको सांप काट लिया, तो सांप काटा तो सांप का जहर गया, मतलब एंटीजन आपकी बॉडी में गया, आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना लेगी, लेकिन समय हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाइएगा। तो ऊपर पहुंच के क्या बनाइएगा, पोहा। तो ज़्यादा बेहतर है बनी बनाई एंटीबॉडी हम ले लें। तो सांप जब काटता है तो आपको बनी बनाई एंटीबॉडी दी जाती है, इसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी मिली है आपको। छोटू सा बेबी है, छोटू से बेबी को भी क्या होता है, जो एंटीबॉडी आती है वो कहाँ से आती है, मम्मा के मिल्क से। तो बेबी को भी बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही है, तो उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एक और, अगर आपने किसी लेबोरेटरीज में या लैब में आपने क्या किया, एंटीबॉडी बना ली, फिर किसी पर्सन को दी, तो उसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये भी पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल है। तो पैसिव की इम्यूनिटी के एग्जाम्पल मैंने 3 बताया। क्या, स्नेक बाइट करेगा तब, मम्मा से बेबी को जाएगा तब, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जाएगा तब। 3 हो गए। एक और होता है पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल, प्लाज्मा थेरेपी। आपने सुना होगा 3 टाइप के प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, टीबी प्लाज्मा और एक स्टेट ऑफ मैटर वाला प्लाज्मा। सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा और बीईसी, आपने नाम सुना होगा। तो ब्लड प्लाज्मा की अगर बात करूं मैं, तो ब्लड प्लाज्मा, मान लो किसी भी पर्सन को इन्फेक्शन हो गया, एंटीबॉडी बन गया होगा, अगर वो जिंदा है तो एंटीबॉडी कहाँ पड़ा रहता है, प्लाज्मा में। तो कोई पर्सन प्लाज्मा दे दे किसी दूसरे पर्सन को, तो क्या चला जाएगा दूसरे पर्सन के पास, बनी बनाई एंटीबॉडी। ठीक है। तो 4 तरीके की पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल है, बाकी सब एक्टिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल है। पहला, स्नेक बाइट करेगा तब। दूसरा, मम्मा से बेबी को जाएगा तब। थर्ड, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इसको आर्टिफिशियल एंटीबॉडी कहते हैं, तब। और एक और होता है क्या, प्लाज्मा थेरेपी। ये 4 एग्जाम्पल हैं बस पैसिव इम्यूनिटी के। बाकी आज तक आपको जो भी वैक्सीन लगी इनके अलावा सब एक्टिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल है। एक्टिव मतलब एंटीबॉडी हम खुद बनाते हैं, उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी हम बनी बनाई लेते हैं, उसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। हार्ड इम्यूनिटी मतलब एक कम्युनिटी की इम्यूनिटी को कहते हैं हार्ड इम्यूनिटी। और हाइब्रिड इम्यूनिटी वैक्सीन और इन्फेक्शन के थ्रू जो मिली है उसको बोलते हैं क्या, हाइब्रिड इम्यूनिटी। तो 4 टाइप की इम्यूनिटी होती है, रिएक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। मम्मा से जो जा रहा है बेबी को, वो भी क्या है, एक टाइप का पैसिव इम्यूनिटी का ही एग्जाम्पल है। सिंपल सा बात है। आर्टिफिशियल एंटीबॉडी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो नेचुरली आपकी बॉडी में जो बनती है वो एक्टिव इम्यूनिटी है, बनी बनाई ले रहे हो तो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आ गया इम्यूनिटी। ओके, तो हाइब्रिड इम्यूनिटी अभी न्यूज़ में है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपने आप का। ठीक है, थैंक यू सो मच।